जाएगा। आई टोल्ड यू एग्रीगेट डिमांड इज नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। फिर मैंने आपसे कहा था एग्रीगेट सप्लाई इज नेशनल इनकम बाय सेविंग मेथड। यस, बाय इनकम मेथड। तो आपको पता है इनकम नेशनल इनकम तो बराबर आती है बाय ऑल मेथड्स। यस, तो इसका मतलब एडी और एएस शुड बी इक्वल एट ऑल लेवल्स। अग्रीड और नॉट? यस मैम। जब मैंने तुम्हें चैप्टर कराया डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम तो मैंने कहा दे आर नॉट इक्वल एट ऑल लेवल्स। क्यों? क्योंकि अगर हम सर्कुलर फ्लो को फ्रीली फ्लो करने दें, उसमें कोई लीकेज ना हो, इंजेक्शन ना हो, तो इट इज ऑलवेज बी इन इक्विलिब्रियम। जैसा कि केन्स ने टू सेक्टर इकोनॉमी में माना कि देयर आर ओनली टू सेक्टर्स, हाउस होल्ड एंड फर्म्स, और इवन फाइनेंशियल सिस्टम तक नहीं है, लोग जो कमाते हैं सारा खर्च कर देते हैं, ऐसी इकोनॉमी हमेशा इक्विलिब्रियम में होगी। और ऐसी ही इकोनॉमी की उम्मीद क्लासिकल इकोनॉमिस्ट करते थे, और उन्हें उम्मीद थी कि इकोनॉमी ऑटो मोड पे हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगी। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने सेविंग शुरू की। 1920s में थोड़ी बहुत स्टॉक मार्केट भी आने लगी, 1900 के बाद से ही आने लग गई थी। इनफैक्ट शुरू हो गई थी, आप लगा लो 1850 के बाद से लगभग, और फिर करते करते काफी डेवलप हो गई 19th सेंचुरी शुरू होते तक। तो होने क्या लगा, लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करने लगे, सेविंग और इन्वेस्टमेंट का एक इम्बैलेंस हुआ, पूरा का पूरा इकोनॉमी क्रैश कर गया। फिर ग्रेट डिप्रेशन आया। तो हमने कहा भाई तुमने तो कहा था एडीएस हमेशा बराबर होगा, क्योंकि तुम कहते थे लीकेज कभी होगी ही नहीं, ना कोई लीकेज होगी ना कोई इंजेक्शन होगा, और इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे रहेगी। तो लीकेज और इंजेक्शन होता क्या है? तो लीकेज इज समथिंग विच रिड्यूसेस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। लीक हो गया, रिड्यूस कर दिया ना, जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को रिड्यूस कर दे, दैट इज लीकेज। अभी हमारे सिलेबस में इतनी डिटेल में नहीं है, लेकिन आप दोनों चैप्टर्स को जब समझोगे ना, आपको बड़ा अच्छा सा एक पैटर्न समझ में आएगा। ओहो, ऐसे चल रहा है पूरा, कुछ भी अलग अलग नहीं है। ठीक है। इंजेक्शन इज समथिंग विच इंक्रीजेस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अगर लीकेज और इंजेक्शन बराबर हो जाएं, इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। या तो लीकेज इंजेक्शन हो ही ना, जैसा क्लासिकल ने माना था, लेकिन होंगे तो सही, फाइनेंशियल मार्केट आ चुकी है, सब कुछ आ चुका है। इफ लीकेज इज इक्वल टू इंजेक्शन, इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। है ना? समझ में आया? तो होगी ना, यस मैम। इनकम भी एक्यूरेट हो गया, वो भी एक्यूरेट हो गया। और लीकेज क्या है? लीकेज है सेविंग, इंजेक्शन है इन्वेस्टमेंट। अंडरस्टूड? यस ऐसे मैम, वो फॉर्मूला आ गया। हाँ, अगर थ्री सेविंग सेक्टर इक्वल्स इकोनॉमी ग्रेजुएशन में करोगे तो ग्रेजुएशन में इक्विलिब्रियम की कंडीशन आएगी सेविंग प्लस टैक्सेस इक्वल टू इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है। फिर और हायर लेवल पे फोर सेक्टर करोगे तो इट विल बी सेविंग प्लस टैक्सेस प्लस इंपोर्ट्स, ये सारी लीकेज है, इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट्स। ओके मैम, एक डाउट है। सो आपने बोला कि देयर आर टू कंडीशंस, या तो क्लासिकल के हिसाब से या तो होए ना, अगर होए तो इक्वल हो। तो मैम इक्वल करने के लिए वी नीड टू लाइक पुट सम कंट्रोल ना। अब जैसे अगर इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी नहीं है तो मैम सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट बैलेंस करनी इज नॉट इजी। तो मैम उसके लिए भी हमें कुछ पॉलिसीज निकालनी पड़ेगी ना। हम यही तो पॉलिसीज निकालते हैं। डिसइक्विलिब्रियम का नाम क्या है? डिसइक्विलिब्रियम माना एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई। वो हमने चैप्टर 9 में किया आईडीएस वाले, कि एक्सेस डिमांड होता है तो हम कैसे इन्फ्लेशन, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल करते हैं। और अल्टीमेटली हम जितनी भी फिस्कल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी बना रहे हैं उसका मोटिव क्या है? इस लीकेज और इंजेक्शन को बराबर करना, इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम पे लाना। व्हेन वी से मैम बट इकोनॉमी, ऐसे तो कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं होती है इकोनॉमी। क्यों नहीं होगी? देयर में बी अ सिचुएशन जब होगी। ऐसे तो कोई भी चीज कभी इक्विलिब्रियम पे नहीं रहती। आपको लगता है कि मार्केट प्राइस रोज नहीं बदलता रहता? आलू हर दिन अलग रेट होता है, तो आलू अपना इक्विलिब्रियम रोज रीगेन करता है ना। यस मैम। ह्यूमन बीइंग की सबसे गंदी फितरत क्या है? वो चाहते हैं मेरी जिंदगी में एक बार इक्विलिब्रियम आ जाए और मैं आराम से सो जाऊं उस इक्विलिब्रियम पे। और जिंदगी आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है? हर लम्हे का इक्विलिब्रियम फिर से निकाल। यस।
आप कैसे आलसी हो, आप कहते हो नहीं एक बार इक्विलिब्रियम निकल जाए फिर मैं चैन से सोना चाहता हूँ। अब समझ में आया, देखो कैसे आपस में रिलेटेड है। तो बेसिकली वेयर लीकेज एंड इंजेक्शंस आर इक्वल, इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। इसलिए ये बात बिल्कुल सही है कि एडी इज नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड, एएस इज नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड, तो दे मस्ट बी इक्वल एट ऑल लेवल्स। यस, इफ देयर इज नो लीकेज, नो इंजेक्शन, और इन केस दे आर, दे मस्ट बी इक्वल। अब आप कहोगे मैम ये ऑटो मोड पे इक्वल नहीं होती, नहीं। सेव करते हैं हाउस होल्ड, इन्वेस्ट करती हैं फर्म्स। हाउस होल्ड और फर्म्स के इंसेंटिव अलग है, इंटेंशंस अलग है, फैक्टर अफेक्टिंग सेविंग अलग है, फैक्टर अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट अलग है। साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट, साइज ऑफ सेविंग भी अलग होती है। वो इसीलिए अलग होते हैं क्योंकि दोनों के मोटिव्स अलग हैं। ऐसे ही गवर्नमेंट टैक्स जितने लगाती है, अगर उतना ही करे, बैलेंस्ड बजट हो तो लीकेज इंजेक्शन बराबर हो जाए। बजट बैलेंस नहीं होते, सरप्लस होते हैं, डेफिसिट होते हैं। ऐसे ही हमारा बीओपी बैलेंस में हो तो आप देखो इक्विलिब्रियम पे सब कुछ बैलेंस में चलेगा। इधर से बीओपी भी बैलेंस, उधर से गवर्नमेंट का बजट भी बैलेंस, सब चीज संतुलन में चल रही है। गेटिंग इट? मैम हमारा जो एएस होता है वो हमारा प्लान्ड प्रोडक्शन होता है ना, डिजायर्ड आउटपुट प्लान्ड प्रोडक्शन। हाँ, बट मैम इधर लिखा हुआ है, मैं बुक पढ़ा था, मेरे को ये बुक में डाउट होता मैम, इसमें लिखा हुआ है मस्ट नोट दैट एएस रेफर्स टू ओनली प्लान्ड प्रोडक्शन और डिजायर्ड आउटपुट, इट डज नॉट रेफर टू एक्चुअल आउटपुट। मैम एग्जैक्टली नेक्स्ट लाइन के अंदर ये लिखा है, इट रेफर्स टू टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। टोटल डिजायर्ड आउटपुट, कई बातें ना हम बार बार नहीं बोलते। हम सोचते हैं हमने एक बार बता दिया ना डिजायर्ड तो वो अंडरस्टूड है। मैं हर दिन तो तुम्हें ऐसे नहीं बुलाती रहूंगी ना, रोल नंबर दिस एंड दिस मिस्टर कबीर, साथ में रोल नंबर लगा के। तुम्हारा नाम कबीर शर्मा है, मैंने अटेंडेंस रजिस्टर में लिख दिया, बट नॉर्मली तो ऐसे बुलाऊंगे ना, बार बार हम उस चीज को रिपीट नहीं करते, लेकिन वो है वही, राइट। और इसीलिए मैंने आपको ये भी कहा था कि एग्जेंटे जो होता है वो सिर्फ इक्विलिब्रियम पे इक्वल होता है, जो प्लान है ना, तो प्लान वाला सिर्फ इक्विलिब्रियम पे इक्वल होता है, और जो आपका एक्चुअल वाला है एक्सपोज्ड वो इक्वल होता है, क्योंकि लीकेज इंजेक्शन खुद को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करती है और इक्वलाइज कर लेती है। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Those who are watching video, I hope you also have understood. In case you have not, you can send me doubts in comments box. Thank you so much.